हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज है दिन शुक्रवार का। कल निफ्टी की हो चुकी है एक्सपायरी और यूएस फेड के भी आंकड़े जो है आज से मार्केट को प्रभावित करेंगे, जिसका इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट सोमवार के बाद में नज़र आएगा। यूएस इलेक्शन से जैसी उम्मीद थी उस तरीके की चीज़ें होती नहीं दिखें। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चंस था कि सर ऐसा क्यों हुआ कि आमतौर पे जहां यूएस मार्केट इतनी बड़ी रैली दिखाते हैं यूएस इलेक्शन के बाद में, ट्रम्प की जीत के बाद में, इंडियन मार्केट में उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, बाज़ार बिल्कुल उसी तरीके से करता है जिस तरीके से लोग सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि अब जो है सब कुछ अच्छा हो चुका है और बाज़ार एक अच्छी रैली देंगे। तो आप ये समझिए, आपका एक कंपटीशन है। हमारा कंपटीशन होता है बड़े ट्रेडर्स के साथ में, और या तो हमारा फ़ायदा हो सकता है या तो बड़े ट्रेडर्स का फ़ायदा हो सकता है। एक और चीज़ कि हमने यूएस मार्केट को पहले ही एडजस्ट कर लिया था। जो आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे की जो हाइक लगी वो यूएस इलेक्शन की वजह से ही तो थी। अदरवाइज़ इंडियन मार्केट में ऐसा क्या हुआ था कि आपको 1000-1200 पॉइंट का मूव दे जाता बैंक निफ्टी, आपको 300-400 पॉइंट का मूव दे जाता निफ्टी। तो ये चीज़ भी आपको समझना होगा कि हम अगर किसी भी चीज़ को पहले ही फैक्टर कर लेते हैं तो बाद में जाहिर सी बात है कि उसका उतना खास इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग की। आज की क्या रेंज होंगी, किस तरीके से हम लोग ट्रेड बनाएंगे। तो वापस से एक ही चीज़ है, जिसको अच्छे से टेक्निकल आता है सिर्फ वही इस मार्केट में अच्छे से ट्रेड कर पाएगा, क्योंकि एकदम श्योर वाली चीज़ें जो है वो नहीं समझ में आ रही हैं। मार्केट में अच्छी उम्मीद होती है तो मार्केट डाउन हो जाता है, जब एकदम से डाउन उम्मीद होने लगती है तो मार्केट अप हो जाता है। तो इसलिए आपको रेफरेंस पॉइंट पे छोटी छोटी रिस्क इन्वॉल्व करके, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर ट्रेड में कोई कंफर्मेशन नहीं होता, कोई श्योरिटी नहीं होती है। बस आपके लिए अच्छा फैक्टर क्या होता है कि आपने कुछ छोटा, मतलब एक परसेंटेज वाइज में बोलूँ तो आपने 5-7% का रिस्क ले लिया और आपने 25-30% के लिए ट्रेड लगा लिया। अभी आपका या तो 30% मिल जाएगा या तो 5% पिट जाएगा। 5% पिट जाता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3-4 ट्रेड का मिला के जो लॉस होता है वो तो एक ही ट्रेड में प्रॉफिट में कवर हो जाता है। तो बैंक निफ्टी से शुरुआत करता हूँ। बैंक निफ्टी कल जिस तरीके से कंटिन्यू फॉल दिखाता रहा, निफ्टी में भी उसी तरीके के फॉल आते रहे। तो आज के लिए एक रेंज की बात करूँगा मैं, उस रेंज के बीच में हम लोग बढ़िया से ट्रेड कर सकते हैं। 51,350 का लोअर एंड में मान के चल रहा हूँ और 52,400 का मैं अपर एंड मान के चल रहा हूँ। अब अगर टॉप पे दिखे तो वहाँ से शॉर्ट करना ये उचित हो सकता है, और लोअर साइड दिखे तो वहाँ से बाय करना उचित हो सकता है। टेक्निकल लेवल्स की बात करूँ तो 51,675 एक ऐसी रेंज है जहाँ पे हम लोग ट्रेड ऑपरेट कर सकते हैं बाइंग की। लेकिन नीचे का रेंज 350 का थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, तो इसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि या तो फिर हम 675 पे जो बाय करके जा रहे हो तो 51,600 का स्टॉप लॉस हो, या हम वहाँ पे नहीं चांस लेना चाह रहे तो फिर बेस्ट तरीका ये है कि आप 51,425 से लेके 51,500 तक जो है बाई का प्लान करें और 51,375 का स्टॉप लॉस। तो उसमें टारगेट हमारे बन के आते हैं 51,780, 52,000, 52,075, 52,225, 52,350, 52,500 के। शॉर्ट के लिए क्या 52,400 थोड़ा सा फिसलन दिख रही है। हालांकि क्लोजिंग के हिसाब से लगता नहीं कि उस रेंज तक जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे लगने या लगने से कुछ भी नहीं होता है। हमें सेफ्टी चाहिए, एकदम क्लोज एंड पे जाके ट्रेड मारना है, तो उसके लिए बेस्ट रेंज है फिर आपका 52,350 के आसपास, और इसमें 52,500 का जो है स्टॉप लॉस होगा। अगर उससे छोटी रेंज की बात करूं मैं तो 52,225 भी एक अपर रेंज हो सकती है। तो आप 52,175 के आसपास भी 52,225 का, मतलब यहाँ पे सिंपल कैसा है ना, 50 पॉइंट का रिस्क ये इसलिए है कि ताकि अगर ऐसा लग रहा है कि 52,350 नहीं मिलेगा ट्रेड करने के लिए, तो एक छोटी सी है। अगर समझो 50 पॉइंट हो जाता है तो आप ऊपर जाके फिर से ट्राई करिए 50-70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में। ऊपर जितना जाएगा, आप सिंपल से समझो, हमने एक ट्राई मारा 52,225 के आसपास, हमारा स्टॉप लॉस रख लिया, समझिए 52,275 का स्टॉप लॉस रख लिया, सिर्फ 50 पॉइंट का। तो उसमें है क्या कि अगर ये 50 पॉइंट ट्रिगर हो जाते हैं
तो हम फिर से ऊपर जाके अपर एंड पे 52,375 400 के आसपास एक बार ट्राई कर सकते हैं 52,500 के एसएल के साथ में। अब वो 52,500 के वहाँ पे अगर मिलता है ना, तो हमें नीचे का रेंज 52,000 मतलब 400 पॉइंट का सीधा रेंज मिल रहा है, या 51,800 तक की बात करूँ तो 600 पॉइंट का। तो इस तरीके से आप लोग व्यू अपना ले सकते हैं। निफ्टी में क्या है, निफ्टी में आपका 23,850 का जो है लोअर एंड और 24,000 आपका 350 का जो है वो अपर एंड होगा। उसके बेसिस पे आप लोग उसमें ट्रेड बना सकते हैं। तो ऊपर में क्या करना है, 24,350 के आसपास है, बढ़िया शॉट मारना है 23,950 के टारगेट के लिए। 23,850 23,925 के बीच में मिले तो हम लोग बाई कर सकते हैं। 23,750 का स्टॉप लॉस, टारगेट होंगे 24,050, 24,175, 24,275। तो ये हो जाएगी आपका ये इंडेक्स को लेके बात। एक लॉजिस्टिक स्पेस का स्टॉक है आल कार्गो, बहुत दिन बाद नोटिस में आया है। 67% लॉस कम हुआ है पिछले क्वार्टर से, पिछले बाई ऑन बाई के आधार पे। इस ट्रेड में एक बार इस स्टॉक को एक बार व्यू कीजिएगा, शायद ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा स्टॉक बन सकता है। लेकिन अभी मैंने जस्ट इसको ऊपर से देखा, डिटेल नहीं देखा है, तो ये चीज़ जो है इसके बेसिस पे कंफर्म कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।